यहोशू मशीयाह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने दिनों यहोवा अब्बा का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए। पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में हैं और हम आपसे विनती करते हैं इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए और जितने लोग इस वक्त आपसे दूर हैं, उन सब की आत्माओं के उद्धार के लिए हम आपके आगे गिड़गिड़ाते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप उनके लिए सुसमाचार के रास्ते खोल दीजिए, उनके हृदयों को खोल दीजिए। वो सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें और अपना जीवन आपको दें और सुसमाचार की आग इस पूरे वर्ल्ड में फैलने पाए आपकी महिमा के लिए और आपका राज्य आ जाए। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, चर्च के अंदर, कलीसिया में अब आपकी मर्जी पूरी होने पाए और सारा आदर आपको मिल जाए। यहोशू मशीयाह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हम धन्यवाद देते अपने द्रोही यहोशू मशीयाह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा। प्रिय अजीजों, हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, इस बारे में हम सीख रहे हैं। और आज हम उसके 16वें पाठ के अंदर है। पिछले 15 भागों के अंदर हमने बहुत सारी भेद की बातों को कवर किया और आज 16वें भाग के अंदर भी और बहुत सारी बातों को सीखकर अपने यहोवा की महिमा स्तुति करेंगे। प्रिय अजीजों, तो आज का जो हमारा विषय है वो है मसीह के रूप में मसीह विरोधी से सावधान। मसीह के रूप में मसीह विरोधी से सावधान, क्योंकि जब आप मत्ती की किताब उसके 24 अध्याय 5 वचन को पढ़ते हैं, पिछले पाठ तक हमने 24 वचन उसके चौथे वचन तक सीखा था 15 भागों के अंदर। और आज हम मत्ती की किताब 24 अध्याय उसके 5वें वचन से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे। याद रखें, यीशु मसीह ने इस बात को कहा क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और वो बहुतों को बहका देंगे, बहुतों को बहका देंगे। याद रखें, कोई अन्य जाति का व्यक्ति यदि आपके पास आएगा और आपको कुछ कहेगा तो आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अन्य जाति का है, वो यीशु मसीह को नहीं मानता। लेकिन कोई आपके पास आए कि मैं मसीही हूं, क्रिश्चियन हूं, और वो आकर आपको कुछ बताए, कुछ कहे, तो आप तुरंत उसकी बात को स्वीकार कर लेंगे। आज के माहौल में, आज के समय में हमें बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है कि लोग, विश्वासियों के घर में कुछ अनजाने मसीह आते हैं। वो कहते हैं हम तो पास्टर हैं, हम तो सेवा करते हैं, और वो विश्वासियों के घर के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद मसीह के रूप में अंदर से वो भेड़िए होते हैं। कुछ बातें अच्छी अच्छी करेंगे, मीठी मीठी करेंगे, और उसके बाद वो आपको फैलाएंगे, फुसलाएंगे, और उसके बाद कुछ गंदा बीज आपके अंदर बो के चले जाएंगे। इसीलिए बाइबल बयान करती है, यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं तो मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे, खरी शिक्षा से बहका देंगे, मसीह के मार्ग से भटका देंगे। याद रखें, अगर वो आपका दुश्मन बनकर आएगा तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन यदि वो आपका दोस्त बनकर आएगा तो आप तुरंत उसके साथ हो लेंगे। और आज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि कुछ मसीह लोगों का झुंड घरों के अंदर जाता है
तो वो ऐसे लोगों को चुनता है जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, उनको लेते हैं और उनके साथ उन्हें गलत शिक्षाओं में, गलत चीजों में बहका देते हैं प्रिय यीशु। और यदि हम सावधान नहीं हैं तो याद रखें हमें भी बहका दिया जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। आज मसीह लोग बाइबल को पढ़ते नहीं है, उन्हें नहीं पता कौन सा वचन कहां पे लिखा हुआ है, कौन सी बातें कहां पर लिखी है, कौन से वचन का क्या अर्थ है, क्या भेद है, नहीं पता। पर वो बाइबल के मामले में ऐसे इनोसेंट बन जाते हैं, ऐसे निर्दोष बन जाते हैं, ऐसे भोले बन जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। दुनियादारी की बहुत नॉलेज है, इधर उधर की बातें करा लो, बहुत कुछ पता है, लेकिन वचन की भेद, वचन की बातें नहीं पता, जिसके कारण से वो बहक जाते हैं। अब क्योंकि वचन की नॉलेज, वचन का ज्ञान जब हमारे जीवन में नहीं होगा तो याद रखें हम दो कामों को करेंगे। पहली बात, हम खुद बहकेंगे, खुद भटकेंगे और दूसरों को भी भटका देंगे। बहुत घातक है ये, बहुत खतरनाक है ये। तो हमें ऐसे अनजाने सेवकों से, जिनको हम जानते नहीं है, जिनकी बैकग्राउंड को, जिनके लाइफ को, जिनके जीवन को हम नहीं जानते, जो अचानक घर में आ जाते हैं और हमें वचन का ज्ञान नहीं है, उसे सावधान रहना है। आप जो भी कलाम यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, किसी भी पास्टर से, किसी भी सेवक से सुनते हैं, उसे वचन के अंदर मैच करें, वचन के अनुसार देखें कि जो वचन वो बोल रहा है वो बाइबल के अंदर लिखी है या नहीं लिखी, उन्हें मैच करें, उनके बारे में खोजबीन करें बाइबल से, नहीं तो बहका दिए जाएंगे। हम खुद भी बहकेंगे, दूसरों को भी बहका देंगे। ये तो बातें हो गई जो आज के समाज में हो रहा है। अलग अलग डिनोमिनेशंस के लोग जो मजदूरी के कारण बहक गए हैं, अपनी मजदूरी के लिए वो लोगों को भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं, घूम रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। याद रखें, मसीहत को खतरा आज अन्य जातियों से नहीं है। मसीहत को इतना खतरा आज जो मसीहों को मारते हैं, जला देते हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से सताओं को वो कलीसिया के ऊपर ला रहे हैं, उनसे इतना खतरा नहीं है मसीहों को, उनसे खतरा नहीं है इतना। लेकिन मसीहों को खतरा किनसे है? मसीहों को मसीह लोगों से ही खतरा है। याद रखें प्रिय यीशु, अपने लोगों से खतरा है, क्योंकि जो अन्य जाति के लोग आएंगे, सताव करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे या आग लगा देंगे या तोड़ फोड़ करेंगे। ऐसा जब सताव, ऐसा जब कलेश आपके ऊपर आएगा तो वो बातें आपको मसीह से दूर नहीं लेके जाएंगी, वो आपको मसीह के पास लेकर जाएंगी। लेकिन अपने ऐसे कुछ मसीह लोग हैं, ऐसे कुछ मसीह भाई बहन हैं जो हम में से ही है, हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हो सकता है हम ही हो, उनसे ही हमें बड़ा खतरा है और हमें बड़ा सावधान होकर रहना है। हमें अपने विषय में भी सावधान होकर रहना है और हमें दूसरे मसीह भाई बहनों के विषय में भी सावधान होकर रहना है। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं? आए हम वचन से आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। यीशु मसीह ने एक बात कही मत्ती 18 अध्याय 6 से 7 वचन के अंदर, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका दिया जाता और वह गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। यीशु मसीह ने कहा, हाय उसके ऊपर है जो किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है, हाय उस व्यक्ति के ऊपर है जो ठोकरों को लेकर आता है।
यीशु मसीह का ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकरें लगती हैं। जरा अपने जीवन पर हम गौर करके देखें कि कहीं मेरा जीवन किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण तो नहीं है, कहीं हमारा जीवन किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण तो नहीं हो रहा। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। एक व्यक्ति है, वो घर के अंदर था और बाहर दरवाजे पे पास्टर आए हुए थे। तो बच्चे ने जाकर जब खटखटाया, पूछा कौन, तो बाहर दरवाजे पे पास्टर थे। तो उसके फादर ने बोला कि बेटा पास्टर जी को बोलो कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चे ने क्या बोला, पास्टर जी पापा कह रहे कि पापा घर पे नहीं है। अब वो फादर अपने बच्चे के लिए एक ठोकर का कारण था। वो अपने बच्चे के जीवन में क्या बीज बो रहा था, एक गंदा बीज बो रहा था, वो ठोकर का कारण बन रहा था। कई बार हमारा क्रोध, हमारे शब्द, हमारे जीवन के अंदर जो गुनाह की बातें हैं, किसी विश्वासी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण बन जाती हैं। हम अपने जीभ के ऊपर लगाम नहीं लगा पाते। हम ऐसी बातें किसी को बोल जाते हैं जो वचन के बिल्कुल विपरीत होती हैं, अलग होती है, और वो उसके लिए ठोकर का कारण, वो ठोकर खा जाता है और मसीह से दूर हो जाता है। कमियां हम सबके जीवन में है, नो डाउट, पर याद रखें उन कमियों के कारण कहीं दूसरा तो ठोकर नहीं खा रहा। हमें अपनी कमियों को मसीह के सामने मानना है, उसे छोड़ देना है। लेकिन क्या हमारा खुद का स्वभाव, क्या हमारे जीवन के अंदर ऐसी जो आदतें हैं जिनको हम नहीं छोड़ पा रहे, वो किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण तो नहीं? आज कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नशे में जीवन बिताते हैं, भविचार में जीवन बिताते हैं, और वो कंटिन्यू करते हैं, गलत चीजों को देखते हैं। वो खुद तो ठोकर खा गए, बहक गए, लेकिन जो उनके साथ संगति में, वो भी बहक जाते हैं, वो भी ठोकर खा जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है, उसके गले के अंदर चक्की का पाट बांध के और उसे समुंदर में डाल दिया जाता। उसके ऊपर हाय है, खुद तो बहका दूसरे को भी बहका दिया, खुद तो मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा सावधान, मेरे नाम से आएंगे पर वो मेरे नहीं होंगे। आज आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे वर्शिप करते हुए, आराधना करते हुए स्टेज के ऊपर, मैं यूट्यूब के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे सेवकों को जिनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, जिनका पहरावा वचन के अनुसार नहीं है, जो वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो वचन के अनुसार नहीं है। आपको पता है वो बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। और जब हम उन्हें वचन का प्रचार करते हैं, उनके पास जीवित कलाम को लेकर जाते कि मेरे बहन ये वस्त्र ठीक नहीं है, तुझे ऐसे वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, बाइबल इसके खिलाफ है, तो बहन पता क्या बोलती है कि वो भी तो बड़ी प्रचारिका है, बड़ी सेविका है, और उसके वस्त्र वो पहन सकती तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? वो भी तो बड़ा पास्टर है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या है, वो एक ठोकर का कारण बन गए। याद रखें, बाइबल का जो कलाम है, बाइबल का जो वचन है, हमारे कल्चर के हिसाब से चेंज नहीं होता।
बाइबल बयान करती है यहोवा आज कल और युगानुयुग एक समान है। वो भारत के लिए भी सेम यहोवा है, यूएसए के लिए भी सेम यहोवा है, यूके के लिए भी, इजराइल के लिए भी, यरूशलेम के लिए भी। जैसे वो अन्य जातियों के लिए है वैसे ही वो इजराइलियों के लिए है। उसके हुक्म बदलते नहीं है, उसकी कमांडमेंट्स बदलते नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग वचन के अंदर मिलावट को लेकर, मिलावटी जीवन जीकर बहुतों के लिए क्या बन जाते हैं? ठोकर का कारण बन जाते हैं। और बाइबल साफ तौर पर बयान करती है कि अंत न्याय के दिन उन सारे ठोकर के कारणों को लिखा है, आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। किसी सेवक के या किसी दास के या सेविका के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ वचन की बातें बोल रहा हूं, क्योंकि वचन इस बात को बयान करता है कि हम सब के लिए बाइबल का वचन सेम है और हम सबको उस वचन को फॉलो करना है। और जितने मेरे भाई बहन इस आवाज को सुनते हैं, आगे सुनेंगे, मैं उन सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही विनती करता हूं कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पर जितने भी लोगों को आप ऐसे करते हुए देखते हैं, जिनका जीवन लोगों के लिए ठोकर का कारण है, जो मसीह के साथ सही रीति से नहीं चल रहे, याद रखें आपको उनकी आलोचना नहीं करनी, उनके खिलाफ नहीं बोलना, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और यदि आपको मौका मिले तो उन्हें जाकर समझाना है कि जो बातें काम आप कर रहे हैं वो वचन के अनुसार नहीं है। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमारा बाइबल के अकॉर्डिंग हमारी जो मेन शिक्षा है, पहले हमें खुद बचना है, हमें अपने जीवन को बचाना है, अपने जीवन को बुराई से अलग करना है, फिर हमें दूसरों को भी बचाना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हाय उसके ऊपर है जिसके कारण ठोकर लगती है। और आज मसीहत को मसीह लोगों से ही बड़ा ठोकर लग रही है। लोग ठोकर खा रहे हैं। कलीसिया के अंदर लोग पास्टर से ठोकर खाते हैं, पास्टर कलीसिया से ठोकर खा रहा है, विश्वासी के कारण ठोकर खा रहा है, परिवार के अंदर एक दूसरे के कारण लोग ठोकर खा रहे हैं, और बहुत सारे लोग विश्वास से भटक ही जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है। कहीं मेरे शब्द, कहीं मेरा जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा। एक बात यीशु मसीह ने यह भी कही है, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता, यानी कि वचन के कारण जो ठोकर नहीं खाता। यदि कोई वचन के कारण ठोकर खा जाए और पीछे चला जाए तो उसके बारे में बाइबल नहीं कहती। मैं अगर वचन का खराई से प्रचार कर रहा हूं, वचन का खराई से पालन कर रहा हूं, और यदि कोई ठोकर खा जाए कि नहीं ये तो बहुत कठिन है वचन, मैं इसे पालना नहीं कर सकता, और बैक स्लाइड हो जाए, पीछे चला जाए, तो जो पीछे गया है उसके ऊपर हाय है। लेकिन यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप है, हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं है, और वही बातें हम दूसरों को भी सिखा रहे हैं, तो याद रखें हाय हमारे ऊपर है। हमें मसीह से डरना है, कांपना है। यीशु मसीह ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे शरीर दोनों को नरक की आग में नाश कर सकता है। वचन के अंदर लिखा है, पहला पतरस 5:8 वचन के अंदर, सचेत रहो, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान है। याद रखे वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, लेकिन आपके दोस्तों के रूप में आता है, आपके भाई या बहन के रूप में आएगा, उसके अंदर छुप के बैठा होगा। सामने तो बातें हो रही होंगी आपके मित्र की, आपके जानकार की, लेकिन अंदर से कोई और बोल रहा है। जैसे वो पतरस के अंदर होकर यीशु मसीह से बात कर रहा था, ऐसे ही वो आएगा और ठोकर को रख देगा। जैसे यीशु मसीह के आगे वो बार बार ठोकर को रख रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके ठोकर को ठुकरा दिया। प्रिय यीशु, हमें भी ठुकराना है, हमें भी बुरी संगति को छोड़कर अच्छे चाल चलन में, अच्छी संगति में बढ़ना है। कलीसिया के अंदर
बहुत सारे आत्मिक लोग हैं तो बहुत सारे शारीरिक लोग भी हैं। हमें शारीरिक लोगों से भी सावधान रहना है। अगर आप विश्वास में मजबूत हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप विश्वास में कमजोर, तो याद रखें, आपको ऐसे लोगों के साथ संगति रखनी है जो सही रीति से मसीह का अनुकरण कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। नहीं तो आप भी भटक जाएंगे। क्योंकि आज मसीह लोग सीधा, वो भी तो ऐसे करते हैं, उनका सीधा साधा एक ही बस होता है, वो भी तो ऐसे ही करते हैं, वो पास्टर भी तो ऐसे ही करता है, वो पास्टर का बेटा भी तो ऐसे ही करता है, वो पास्टर की वाइफ भी तो ऐसे ही करती है। सीधा सीधा अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो दूसरे के गुनाह को सामने रख देते हैं। हमें प्रिय अजीजों सावधान रहना है। पहला यूहन्ना 2:18-19 लिखा है, लड़कों ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। वे निकले तो हम में से, परंतु हम में से न थे, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल गए ताकि यह प्रकट हो कि हम में से नहीं। याद रखें, हम में से ही होंगे। कलीसिया में से ही ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर शैतानी बीज होगा, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गंदा बीज रखा है, गंदा स्वभाव रखा है, और दुष्ट की इच्छा के अनुसार चलते हैं। मे भी वो कोई भी हो सकता है। हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है, क्योंकि बहुत जल्दी होता है, हम बुराई को बड़ी जल्दी अपने जीवन में ले लेते हैं। लेकिन याद रखें, हमें बुराई को काटना है। हमारा चाल चलन, हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श हो, कि लोग हमारे कारण ठोकर नहीं, आशीष पाए। प्रिय यीशु, जरा अपने जीवन के ऊपर गौर करें। क्या मेरे शब्दों के कारण किसी ने ठोकर तो नहीं खाई? मेरी बातों के कारण किसी ने ठोकर तो नहीं खाई? मेरे क्रोध के कारण, मेरे स्वभाव के कारण, मेरे चरित्र के कारण, मेरे जीवन के कारण कहीं किसी ने ठोकर तो नहीं खाई? अपने जीवन पे गौर करें। उसी ने कहा, बहुत से आएंगे, कहेंगे हम मसीह हैं, और बहुतों को भरमा देंगे, बहका देंगे। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। प्रिय यीशु, पौलुस इस विषय पे क्या कहता है? जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं तो पौलुस इस बात को कहता है कि यह नहीं, पहला कुरिन्थियों 5:10-11 को पढ़ेंगे, 9-10-11 को लिखा, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस संसार के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई मसीह कहलाकर कि मैं तो मसीह हूं, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला हो या पियक्कड़ हो या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत रखना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना, उनके साथ रहना भी नहीं, उनके साथ शलोम भी मत बोलना, जय मसीह की भी मत करना। ऐसे व्यक्ति के साथ जो मसीह कहलाकर, मसीह में आकर समय गुजार कर और ऐसे गलत कामों में फंसा हो, ऐसे की संगति में मत जाना। नहीं तो ये संगति के कारण तुम भी भटक जाओगे, तुम भी ठोकर का कारण बन जाओगे। कहीं ये बातें प्रिय यीशु हमारे जीवन में तो नहीं, कहीं हम आत्मिक व्यभिचार में तो नहीं, कहीं हम आत्मिक लालच के अंदर तो नहीं है, आत्मिक मूर्ति पूजा या गाली देने वाले या पियक्कड़ या अंधेर करने वाले, ऐसा जीवन, ऐसा बुराई हम अपने जीवन में तो नहीं लेके बैठे हुए जिसके कारण हम लोगों के लिए ठोकर का कारण है। आए अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन के अंदर चेक करें, और हम जो बातें मसीह ने कही कि बहुत से आएंगे जो कहेंगे मैं तो मसीह हूं, मैं तो पैदाइशी क्रिश्चियन हूं, मैं जन्म का क्रिश्चियन हूं, लेकिन उनके काम शैतानी होंगे। उनसे सावधान, वो बहुतों को बहका देंगे। बहुत सारे उपदेशक आएंगे, बहुत सारे आपके घर के अंदर करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है। हमें ठोकर नहीं खाना,
पर वचनों में अपने आप को मजबूत करना है, दृढ़ करना है। प्रिय यीशु, समय बहुत निकट है। मेरा यहोवा बाप आपको अपने इस पवित्र वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप वचनों में दृढ़ होते जाएं, क्योंकि समय निकट आ चुका है। हमें हर किसी से सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन के मुकुट को प्राप्त करें। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।